आप लोग को मीडिया में सिर्फ खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये मतलब सब अफवाहें हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी क्यों नाराज चल रहे हैं क्या आपको? नहीं कहीं नहीं, संगठन के हैं, कोई नाराजगी। बीजेपी में तो क्या कहेंगे? जाने दीजिए, हम घोर सपाही हैं, हम एकदम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। अरे कतई नहीं बोलना चाहते। पार्टी को मिला है, अगर कहीं से कमजोरी तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देखिए क्या है, चुनाव जो होता है वो जीत हार से पार्टियां समीक्षा करती हैं, उसी तरह हमारी पार्टी भी समीक्षा करेगी। मुख्यमंत्री हैं और हमेशा रहेंगे और सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं। बस सीट के कारण था, तो जो सीट के कारण ये था कि आप लोग तो जहाँ पहुँचे, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ आप लोग मीडिया वाले तुरंत पहुँच जाते हैं। हमारा तो मतलब रिजल्ट आया, पर यूपी में थोड़ा सा गर्मी का भी दिक्कत था और ये लोग का खटाखट वाली फटाफट वाली भाषा भी। प्रदेश में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ बीजेपी में, बार बार मीटिंगें में बैठ रही हैं। इधर मुख्यमंत्री जी राज्यपाल से मिलने चले गए, कल केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा जी से मिलने चले गए, उधर प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की मीटिंग अलग से चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं क्या आप लोग को मीडिया में सिर्फ खबर है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये मतलब सब अफवाहें हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य जी क्यों नाराज चल रहे हैं क्या आपको? नहीं कहीं नहीं, संगठन के हैं, कोई नाराजगी नहीं है। उनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ, इस समय काफ़ी मीडिया में भी चल रहा है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। तो इस मीडिया में इसके कई मायने निकाले गए, तो आप उन बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं? देखिए आप लोग तो जहाँ पहुँचे, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता वहाँ आप लोग मीडिया वाले तुरंत पहुँच जाते हैं। हमारा तो काम है पहुँचना ना। नहीं 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 नहीं, आप उसको दूसरी चीज़ बढ़ा चढ़ा करके आप कह रहे हैं, ये सही बात है। सरकार से संगठन बड़ी होती है। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी काफ़ी दिनों बाद बोले हैं इस बार, तो जब से चुनाव हारे हैं। आप कहाँ आप देख रहे हैं, वो बराबर कहते हैं, कार्यकर्ताओं के विषय में बात करते हैं। कार्यकर्ता क्या नाराज था क्या बीजेपी का? जो कहीं नहीं कोई कार्यकर्ता ना। विधायक जी बोल रहे हैं, सांसद जी बोल रहे हैं, अब तो निषाद पार्टी के अध्यक्ष भी बोल दिए, मंत्री हैं सरकार में, कि जो है बुलडोजर कार्रवाई से काम थोड़ी चलेगा। घर तोड़ोगे तो वोट कहाँ से मिलेगा? वो आप ही से बोलते होंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। हमसे बोले होते तो बात अलग थी, वो तो पूरे मीडिया आप ही से बोल रहे हैं। नहीं भाई साहब, कि जो है घर तोड़ोगे तो वोट कहाँ से मिलेगा? अब इस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रशासन अपना काम करता है, जो ज़रूरत है उसको पूरा होता है, ठीक ना। ये उत्तर प्रदेश में सब किसी हाँ एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। किसी की कोई उद्देश्य, कोई हमारा सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है किसी को हरासमेंट करना। नहीं, हम घोर सपाही हैं, हम एकदम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। अरे तो बोलिए। अरे कतई नहीं बोलना चाहते। जनता भी नहीं बोलना चाहती, क्या कहेंगे भैया? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, प्रदेश मंत्री हूँ ओबीसी मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के। और पार्टी में जो हो रहा है तो उस पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है। ये मीडिया की बयानबाजी है। अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा था, अखिलेश यादव जी का, क्या कहीं ना कहीं आप लोगों को वो कहीं कमजोर कड़ी दिखी? वो क्योंकि उनको सीटें 37 सीटें आना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी बात है। शीर्ष नेतृत्व इस पर तय करेगा, विचार करेगा कि हमारी कहाँ वीकनेस है, कहाँ कमजोरी है। उसको हम लोग आगे उपचुनाव होने जा रहा है उसमें फॉलो करेंगे, हमारे नेता लोग करेंगे, और जहाँ कमजोरी होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे। 10 सीटों पे उपचुनाव होगा तो 5 सीटों पे तो ऑलरेडी सपा है ही है। 5 सीटों में आपको 3 सीटें बीजेपी की, 2 आरएलडी की है। क्या लग रहा है 10 सीटों पे जिस तरीके से? 10 सीटें लड़ेंगे जोरदारी से, और हमें पूरा विश्वास है कि जनता का हमें आदेश मिलेगा। देखिए लोकसभा इलेक्शन में जो उनका एक गलत बयानबाजी उन लोगों ने किया कि आरक्षण का मुद्दा और लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में कहाँ है? लोकतंत्र खतरे में तो कांग्रेस ने, एक चीज़ बताइए, 45 साल की सरकार में, 50 साल की सरकार में कांग्रेस ने 90 बार सरकारों को उलटफेर किया है, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया है। मोदी जी ने कहाँ किया है? 2014 के बाद आप देखिए, इतना जहाँ दिल्ली में केजरीवाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कितनी मनमानी कर रही, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने तानाशाही चल रही है। नहीं, इमरजेंसी लगी हुई, एक तरीके से छुपी इमरजेंसी लगी। कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र है। देखिए प्रशासनिक निर्णय इसी तरह लिए जाते हैं। प्रशासनिक निर्णय अगर न लिए जाते तो 370 पे किसी को विश्वास था क्या? मोदी जी ने 370 को बदल दिया, ऐसा कोई विश्वास करता था क्या? और कांग्रेस इस बात को कहे कि हम आएंगे सत्ता में तो 370 पुनः लाएंगे, क्या कह सकती है क्या ये बात? ये तानाशाही नहीं है, ये शासन प्रशासन इसी तरह चलता है। जो व्यक्ति गुंडागर्दी करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। कहा जाता है कि बीजेपी के नेताओं से अगर पूछिए तो अगर वो 370, राम मंदिर, मथुरा मंदिर, बनारस और 2-4 मुद्दे और ट्रिपल तलाक की बातें छोड़ दिया जाए तो उनके पास गिनाने के लिए कोई काम है नहीं। क्या मतलब आप लोगों के पास सिर्फ यही इतने मुद्दे बचे हैं और उनका खुद का मुद्दा हमारा ही नहीं? ये मंदिर मुद्दा हमारा कभी राजनीतिक मुद्दा था ही नहीं। ये हमारा
देखिए यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी, 110 करोड़ हमारा हिंदू है। ये हिंदू की भावनाओं का हमारा, ये जब से इससे पहले जनसंघ रही, भारतीय जनता पार्टी रही, उसका ये चुनावी एजेंडा हमेशा रहा कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 हटाएंगे, सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनाएंगे। ये तो हमेशा उनका रहा है और सत्ता में रहे तो उस पर मोदी जी ने किया जो कर सके थे। बंगाल की चीज़ और बड़ी बातें कही जा रही है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात कहीं सुनी नहीं जाती, न थाने में न अधिकारी सुन रहा है। इसी वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज़ थे, इसलिए वो घर घर नहीं गए और अति विश्वास के कारण ये सब चीज़ें हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता घर घर गया है, लगा है। अब उसमें देखिए जनता का ये फैसला है, जनता ने जो दिया है। हमारा मत प्रतिशत कहीं से कम नहीं हुआ है, वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ कहीं से भी। अब कहीं अगर कमजोरी है तो उसको हम लोग दूर करेंगे। हमारा शीर्ष नेतृत्व 2019 में 49% था, इस बार घट के 41% हो गया। कहाँ नहीं कम हुआ? नहीं, वो परसेंटेज पे आप जा रहे हैं। अगर हम देखेंगे वोट की बात, तो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अगर कहीं से कमजोरी तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। देखिए क्या है, चुनाव जो होता है वो जीत हार से पार्टियां समीक्षा करती हैं, उसी तरह हमारी पार्टी भी समीक्षा करेगी कहाँ से हमारी कमजोरी। हाँ, ठीक ठाक, बहुत अच्छा है, सरकार चल रही है, हमारे संगठन भी, सरकार भी बहुत अच्छा। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं खुद भाजपा के कार्यकर्ता हूँ। जी, तो ये बताइए कि आप तो भाजपाई भी हैं, तो ये बताइए कि भाजपा में क्या कारण बना हुआ है जब से लोकसभा का परिणाम अपेक्षित नहीं आया है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए हैं 240 सीटों के साथ, लेकिन जो परिणाम की उम्मीद थी, खासतौर उत्तर प्रदेश में 80 का नारा लगा था। पिछली बार तो 62 सीटें आ गई थी, उसके पहले 2014 में 73, इस बार घट के 33 सीटों पर क्यों आ गई? इस पर क्या कारण बना? देखिए, योगी जी, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि योगी जी हम लोग के मुख्यमंत्री हैं और हमेशा रहेंगे और सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं। बस सीट के कारण था, तो जो सीट के कारण ये था कि थोड़ा ऊंच नीच होता रहता है पार्टी में। जब तक ऊंच नीच नहीं होगा तब तक कार्यकर्ताओं का वैल्यू नहीं पता चलेगा। जो भी आम जनता के कार्यकर्ता हैं उनकी थोड़ी सी वो पहचान होनी चाहिए कि भाई कार्यकर्ताओं की वैल्यू की बात कर दी आपने। मैं उसी पे पूछना चाहता हूँ कि क्या कार्यकर्ता की हैसियत जो है, एक तरीके से कहूँ कि बीजेपी में समय बिल्कुल नगण्य थी, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं होती थी? नहीं, सुनवाई होती थी, लेकिन आम जनता की बात ना ऊँचे अधिकारियों के पास नहीं पहुँच पाता था। थोड़ी सी ये कमी थी। और सब मामले में हमारी बीजेपी पार्टी बहुत बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रहेगी। और रही बात यह है कि मैं सही सीट क्यों कम आया, तो कई जगह सीट में ये कम आया कि भाई मुख्यमंत्री की भी बात सुना नहीं गया। कई पार्टी संगठन अपना अपना अलग से निर्णय लिया और सोच समझ कर जो प्रत्याशी वहाँ पर चुने गए थे, जो टिकट पाए थे, वो पता चल रहा था कि अपने क्षेत्र में कई बार से जा ही नहीं पाए थे। जनता से उन लोगों को मुलाकातें नहीं हो पाई थी। थोड़ा वो भी रीजन था और थोड़ा ऊंच नीच होती रहती है। शासन यादव का पीडीए का नारा ज़्यादा सफल हो गया? नहीं, कुछ नहीं सफल हुआ। अभी देखिए, देखते जाइए। एक्चुअली कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो अभी हैं। थोड़ा गर्मी का मौसम था, जनता बाहर नहीं आ रही थी। यही अभी पीडीए का सरकार ने मतलब सीट नहीं बढ़ी रहती तो लोग कहते कि भाई वहाँ पर वो किया गया, क्या कहते हैं, ईवीएम का हैक हो गया, ईवीएम नहीं दिया वोट। इन लोगों का यही पिछले मतलब इल्ज़ाम लगता रहता है। आज ईवीएम बच गया, इन लोगों की सीट आ गई। अखिलेश यादव कभी सोच नहीं सकते थे कि इतने सीट आएगी कभी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊँ तब भी कहूँगा कि ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन लोग का अब बोलती बंद हो गया है जब से इन लोगों का सीट आ गया है। कभी लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना सीट आएगा। एक आम जनता से भी आप पूछिएंगे तो भी नहीं बता सकता था कि इनकी सीट इतनी आएगी। हिंसक है आपके हिसाब से या बीजेपी हिंसक? अभी नहीं, देखिए उनका परिवार हमेशा हिंदू के पीछे कुछ न कुछ बोलता आया है। और हम आपको बता दें, राहुल गांधी के कभी भी स्टेटमेंट उठा के देखिए, कभी बिना सोचे समझे वो बोलते रहते हैं। हाँ, इसीलिए बीजेपी उनका नाम रखा है, आप जान ही रहे हैं। बालक बुद्धि। हाँ, तो थोड़ा सा राहुल गांधी अभी मतलब राजनीति में परिपक्व नहीं है। उनसे बढ़िया उनकी बहन है प्रियंका गांधी। और राहुल गांधी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। 29 तक मुख्यमंत्री यही रहेंगे, निश्चिंत यही रहेंगे। और समझ जाइए कि बहुत बेस्ट सरकार चला रहे हैं। बस थोड़ा आपसे बता दिए ना कि चुनाव जिस समय हुआ था उस समय थोड़ी गर्मी थी और जनता ने उसमें जिस तरह पहले 2014 के चुनाव हुआ था, 2022 का हुआ था, 2019 का हुआ था, वो चुनाव जैसा इस बार थोड़ा माहौल नहीं बन पाया। और लोगों को गर्मी की वजह से कुछ पार्टी के मतलब टिकट के वजह से अच्छे जो 1 लाख के लालच में लोग आ गए थे, 8500 जो खटाने वाला था, वही मेन है। देखिए, जनता गुमराह किया गया, आरक्षण के नाम पर गुमराह किया गया। और क्यों नहीं कर पाया?
अभी बता नहीं रहे कि जनता का मूड होता है, जनता से सब की कहा गया, कार्यकर्ता भी बताए, सब जाके बताया गया कि ये सारे बड़े बड़े हमारे नेता, बड़े बड़े मंत्री सब बात किए कि भाई ये आरक्षण गलत बात हो रही है, ये आप लोग को बहकावा में लाया जा रहा है। देखिए जनता का मूड है, जनता उस समय अपने अपने क्षेत्र यूपी में नहीं समझ पाई। वही देखिए दूसरे राज्य में हम लोग का पूरा बढ़िया बहुमत मिला, हर राज्य में अच्छा मतलब रिजल्ट आया, पर यूपी में थोड़ा सा गर्मी का भी दिक्कत था और ये लोग का खटाखट वाली फटाफट वाली भाषा भी अच्छा चल गई और उसी बहकावे में लोग आ गए। बहकावे